हुआ ही नहीं, व्यर्थ हो गया, बेमतलब का हो गया। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयत दिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माविलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। बोले श्री चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश में प्रवेश करने से पूर्व श्री चंद्र चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्णा राधे गोविंदा। श्री चंद्र चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्णा राधे गोविंदा। 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 श्री चंद्र चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्णा राधे गोविंदा। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने श्रवण किया युक्ति का टोप। युक्ति के टोप के विषय में आचार्य श्री ने अपना संदेश दिया। आज चौथे सूत्र में कह रहे हैं गुरुमुखी बोली। मूल सूत्र में चारों सूत्र का चिंतन एक बार श्रवण करें। अकाल खिंता निराश झोली युक्ति का टोप गुरुमुखी बोली। ये गुरुमुखी बोली। आइए हम लोग सर्वप्रथम गुरु शब्द पर विचार करते हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है।
इस विषय में तत्वार्थ मणिमाला में कहा है, श्रोत्रयो ब्रह्मनिष्ठो य प्रशांत सर्वदर्शन निर्ममो निरहंकारो निर्द्वंद्वो निष्परिग्रह। जो महापुरुष वेदवेत्ता ब्रह्म ज्ञान ध्यान का विचार निष्ठ अत्यंत शांत स्वरूप समदर्शी ममता और अहंकार से शून्य हैं, ऐसे महापुरुष राग द्वेष के द्वंद्व से रहित होते हैं और संग्रह में जिसकी कोई रुचि नहीं होती है, वास्तव में वह गुरु है। ऐसे गुरु के विषय में कहते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्षा करुणामृत सागर एवं लक्षण संपन्न स गुरुर्ब्रह्मवेत्तम। ऐसे महापुरुष जो कामना से शून्य हैं, पवित्रता में दक्ष हैं, चतुर हैं तथा दया स्वरूप अमृत का सागर है, ऐसे लक्षणों से युक्त जो महापुरुष पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी हैं, वे ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी साधकों का गुरु हो सकता है। ऐसे महापुरुषों के मुख से निश्रित होने वाली वाणी को शास्त्रों में गुरुमुखी बोली कहते हैं। इस विषय में स्वामी योगींद्रानंद जी महाराज ने कहा है, कर्णपाटव भ्रांति वंचना दोषहानत वाणी सर्वगुरोर्वाणी गुरुमुख विनिश्रिता। इंद्रियों के अपटुता, भ्रम, वंचकता आदि दोषों से रहित होने के कारण सद्गुरु परमेश्वर के मुख से निकली वेद वाणी ही हमारी बोली है। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी सतोपदेश ज्ञान ही गुरुमुखी बोली है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं मौन हूँ, ऐसे मैं मौनी भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। मेरे मुख से शब्द अवश्य निकलते हैं किंतु इसके प्रेरक मेरे गुरुदेव हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बोली नहीं है, यह गुरुदेव से निकली हुई होने के कारण गुरुमुखी बोली है। महाभारत में कहा है, गुरोर्हि वचनम प्राहुर्धर्मम धर्मज्ञ सत्तम गुरूणां चैव सर्वेषां माता परमो गुरु। हे धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर, गुरु के द्वारा बोले गए वचन को धर्म कहा जाता है और सब गुरुओं में माता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए कहा है,
कछु दिन रहु गुरु जन टोली, कछु दिन रहु गुरु जन टोली, तब सीखहु मैं गुरु मुख बोली। कछु दिन रहु गुरु जन टोली, तब सीखहु मैं गुरु मुख बोली। कछु दिन रहु गुरु जन टोली, तब सीखहु मैं गुरु मुख बोली। कछु दिन रहु गुरु जन टोली। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं कि मैं कुछ दिन सद्गुरुदेव के सानिध्य में रहा, तब कहीं गुरुमुखी बोली बोल पा रहा हूँ, तब कहीं एक गुरुमुखी बोली मैंने सीख पाया है। यहाँ पर बोली का अर्थ हिंदी, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं से नहीं है, क्योंकि यह एक रहस्य आत्मक गुरु की वाणी होती है और उसका भेद सब नहीं जानते हैं। गुरु ने जिस मार्ग की चर्चा की है, उस पथ की प्रकाशित करने वाली भाषा को मैं गुरु की कृपा से सीख पाया हूँ। संत कबीर कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचरे, साले सकल शरीर। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य की भाषा में माधुर्य होना अति आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में और संतों के उपदेशों में इसकी महत्ता का वर्णन मिलता है। मीठी बोली से जटिल समस्या भी हल हो सकती है। हमारी भाषा और हमारी वाणी भी हमारे व्यक्तित्व को और व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार का दर्पण है। वाणी ऐसी बोलिए मन की आप खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होय। संत कबीर भाषण कला पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमें अहंकार छोड़ करके ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग दूसरों के लिए करना चाहिए कि जिसे सुनकर सामने वाले प्रसन्न होकर हमारी प्रशंसा करें, हमें शांति प्रदान करें। गुरुवर के पद कमल का बार बार धरु ध्यान, जे कृपा बल पायऊ निज स्वरूप का ज्ञान। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव अविनाशी मुनि जी के चरण कमलों का बार बार ध्यान करता हूँ, जिसकी कृपा दृष्टि से मैं अपने आनंद स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सका हूँ। अर्थात गुरु के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी के द्वारा भाषण कला प्राप्त हुई है। इसलिए यह गुरु वाणी की अत्यंत ही महत्ता है। आचार्य श्री ने अपने सद्गुरु के प्रति अपने उद्गार को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, गुरु की जब कृपा होती है और गुरु जब प्रसन्न होते हैं, तब गुरुदेव हमें वो चीज़ देते हैं, तब हमारे लिए गुरुदेव आदेश और उपदेश का निर्देश करते हैं। ऐसे गुरु के चरण कमलों में
मैं निछावर होता हूँ। सद्गुरु तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया है, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया है। रहते हैं जलवे हर घड़ी आँखों में आपके, रहते हैं जलवे हर घड़ी आँखों में आपके। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है, सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। गुरुदेव, आपके प्रेम ने, आपके नाम ने, आपके सानिध्य ने जीने की कला को सिखा दिया है। आपके प्यार ने मुझे इंसान बना दिया है। अब सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते आपका ही चिंतन होता है। रहते हैं जलवे हर घड़ी आँखों में आपके, रहते हैं जलवे हर घड़ी आँखों में आपके। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है, सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया है, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको सीधे कामिल मिला दिया है, सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया है, सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया है। जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, मैंने वो पद आपके, मैंने वो सर आपके दर पे झुका दिया है, झुका दिया है, सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीने सिखा दिया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आचार्य श्री ने गुरुमुख बोली इस भाषण कला पर, इस भाषण कला पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों को ये संदेश दिया कि गुरु के उपदेशों पर चलने वाला साधक हर स्थिति में, हर देश में, हर काल में आनंदित होते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री चंद्र भगवान